नमस्कार, बंगवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो है ये संबंधित है एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 7.2। इससे पहले हम 2 वीडियो इंटीग्रेशन के संबंध में बना चुके हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे चलते हैं। इससे पहले हम सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं 7.1 के एवं 7.2 के 8th तक। चलिए अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं एवं जो पिछले वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आप उनको विजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपका क्वेश्चन है 4x + 2 अंडर रूट x² + x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ से 2 को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 को बाहर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में इसका डेरिवेटिव इसके 2 बाहर लेने पर जो फंक्शन बचेगा उसके साथ मैच करेगा। देखिए अगर हम 2 बाहर लेते हैं तो यहाँ अंदर बचेगा 2x + 1 एंड ये हो जाएगा x² + x + 1 dx। इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको t मानता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो लेट x² + x + 1 इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज दैट, देखो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x²? इट इज 2x और 2x फिर x का डेरिवेटिव dx प्लस x का डेरिवेटिव dx प्लस 1 का 0 इज इक्वल टू dt। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 1 एंड यहाँ से dx बाहर ले लो इज इक्वल टू dt। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टर्म की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक dt के बराबर है। तो फर्स्ट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए इसकी वैल्यू जो है वो तो dt के बराबर है एवं जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी √t। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए I इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1/2 + 1 और ये प्लस कांस्टेंट। इसके बाद आप देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? इट इज x² + x + 1। तो ये आपका हो जाएगा x² + x + 1, ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ भी 3/2 आएगा, ऊपर जाके ये 2/3 हो जाएगा और प्लस ये कांस्टेंट यहाँ पर i। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन, लेट I इज इक्वल टू 1/x - √x। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना डेरिवेटिव दिख रहा है। अगर हम इसको x मानते हैं, इसको t मानते हैं, तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/√x आएगा, जो कि यहाँ मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये यॉर्कर बॉल है, हमको धोनी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि धोनी जी यॉर्कर बॉल को काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर इसके पास √x है, देखो छुपा हुआ, इसकी जड़ पे गेंद लग रही, देखो इसके पास 2 √x हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं √x × √x। इसीलिए यहाँ पर धोनी को बुलाया गया था, देखो dx। इसके बाद देखिए आप यहाँ से √x कॉमन आ गया, देखिए अंदर बचेगा √x - 1 dx। देखिए अब हमें निश्चित रूप से इस गेंद पर 6 रन मिलेंगे। देखो अगर मैं इसको t मानता हूँ, देखिए लेट, एक काम कर लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। लेट √x - 1 इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज दैट what is the derivative of √x? It is 1/2 √x dx। अगर आपको डेरिवेटिव के संबंध में कोई भी समस्या हो तो आप अपना कमेंट हमें दे सकते हैं, हम आपको डिफरेंशिएशन भी सिखा देंगे। देखिए दिस इंप्लाइज दैट dx/√x इज इक्वल टू 2 dt। देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये तो हमें यहाँ से मिल गया। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है,
आई इज इक्वल टू, देखिए जो इसकी वैल्यू है, देखिए आपने अंडर रूट एक्स माइनस वन को आपने क्या माना था, टी माना था, तो ये तो टी हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स आ रहा है। देखिए ये कितना आ रहा है यहाँ पर, अंडर रूट एक्स। तो देखिए ये 1/t इसकी जगह लिखा मैंने, और dx अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2dt। 2 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 1/2dt, 1/t dt। देखिए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, इट इज log t प्लस कांस्टेंट। देखिए इज इक्वल टू 2 log t, t की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स माइनस वन, और यहाँ पर ये प्लस कांस्टेंट। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 11वां क्वेश्चन है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देखिए लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, दिस implies that what is the derivative of x, it is dx and you will get dx is equal to dt। देखिए फर्स्ट implies I is equal to इंटीग्रेशन। देखिए यहां पर देखिए जो x की वैल्यू है इसको हम यहां से निकाल सकते हैं, ये आएगी t माइनस 4। इज दैट क्लियर। फिर देखिए अंडर रूट एक्स प्लस 4 की वैल्यू कितनी है, t के बराबर है, और dx की वैल्यू dt के बराबर है। इसके बाद चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए t और इस अंडर रूट टी को मैं ऊपर की ओर भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 माइनस 4 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 dt। दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका t की पावर 1/2, क्योंकि एक में से आधा गया तो ऑब्वियस सी बात है आधा बचेगा, और ये dt, यहाँ पर dt भी है साथ में, माइनस 4। देखिए इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। देखिए t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, और ये प्लस कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू, देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, और ये 1/2 प्लस 1 माइनस 4 t की पावर 1/2, और हाँ 1/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 प्लस c। देखिए आपने इसके बाद क्या करना है, मैं आपके लिए इसको छोड़ रहा हूँ, आपने t का मान यहाँ से रखना है। देखो x प्लस 4 इसमें रखना है, ये 3/2 हो जाएगा, इसकी पावर 3/2, 1/2 t की वैल्यू भी यहाँ से रख देनी है। इसको मैं आपके लिए आगे छोड़ रहा हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। सॉल्यूशन 12। देखिए लेट i इज इक्वल टू, काफी अच्छा क्वेश्चन है और कंपटीशन में काफी आता है, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 s की पावर 5 dx। तो देखिए यहां पर x³ चल रहा है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये आएगा x², और इसके पास x² है, तो हमारा काम बन सकता है, बस हमको इसको सजाना पड़ेगा। देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 की पावर 1/3 x² x³ dx। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 5 को बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आप, अगर मैं x³ माइनस 1 को t मानता हूं, तो इन दिस सिचुएशन यू विल गेट, देखिए 3x² dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x² dx इक्वल्स टू dt बाई 3। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और हम इसमें इसका मान रख देंगे। तो देखिए i इज इक्वल टू, देखिए x³ माइनस 1 की जगह आपने t माना था, t की पावर 1/3 था। देखिए x² dx की वैल्यू dt बाई 3 आई, तो dt बाई 3 आई उसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं dt बाई 3, और यहाँ पर बगल में उसकी लिखा हुआ है x³। तो ये x³ हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो x³ की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, t+1 आएगी, जो हमने कंसिडर करा था, तो ये हो जाएगा आपका t+1। इसके बाद देखिए आप 1/3 इज अ कांस्टेंट, सो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक,
इसको हम आगे भेजते हैं तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/3, ये हो जाएगा 4/3 और डी टी प्लस 1/3 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/3 डी टी। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए 1/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 टी की पावर, यहाँ पर कितना आएगा ये, नहीं 4/3, हाँ ठीक है, 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट। देखिए 1/3 टी की वैल्यू कितनी थी, चलो रख देंगे उसे लास्ट में, टी ये हो जाएगा 7/3 और यहाँ भी 7/3 प्लस 1/3 टी की वैल्यू टी और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/3 एंड 4/3 और ये प्लस कांस्टेंट और यहाँ पर आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 1/3। टी की वैल्यू कितनी थी, देखिए 3 से 3 काट दीजिए, यहाँ पर 1/7 कर लीजिए और टी की वैल्यू हमारी थी कितनी x³ - 1, तो आपने यहाँ पर क्या करना है x³ - 1 कर देना है 7/3 प्लस 3 से 3 कट जाएगा 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 और ये प्लस c, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब dx। अगर हम इसको t मानते हैं तो ये हमें ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, तो ये हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक है। एक काम कर लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। लेट 2 प्लस 3x³ इज इक्वल टू t। चलिए 2 का डेरिवेटिव 0, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3x², यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 9x²। कोई समस्या तो मेरे ख्याल से है नहीं इसमें, 9x² लिख सकते हैं यहाँ पे 9x²। dx is equal to dt. What is the value of x² dx? You can see that it is dt by 9। देखिए अब फर्स्ट इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है, जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन आपका x² dx की वैल्यू dt by 9 है, dt by ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू dt by 9, तो dx की वैल्यू आ गई, x² dx की वैल्यू आ गई और नीचे क्या माना था आपने, t माना था और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है आपकी 3, तो ये हो जाएगा t की पावर 3। इसके बाद 1/9 कांस्टेंट है, हम इसको बाहर ले सकते हैं, तो I इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन t की पावर 3 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, तो t की पावर -3 dt। देखिए 1/9 t की पावर -3 का इंटीग्रेशन t की पावर -2 प्लस c इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा -1/18। टी की वैल्यू, टी की पावर -1/2 को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो t² हो जाएगा और टी की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस 3x³ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3x³ का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये है आपका 14th वाला क्वेश्चन। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर m dx। चलिए एक काम करते हैं, हम log x को t मान लेते हैं। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? इट इज 1/x dx एंड x का dt होता है। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए dx/x की वैल्यू आ तो गई, dt, तो जो पहली वाली इक्वेशन है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो I की वैल्यू है वो आपकी कुछ इस प्रकार से है। देखिए log x की वैल्यू आपने t मानी है, तो t की पावर m और इसकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है dx। तो देखिए इसको आप ऊपर भेजेंगे, t की पावर -m हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर m -m प्लस 1/-m प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इट इज log x, तो log x की पावर -m प्लस 1/-m प्लस 1 प्लस c, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x अपॉन
9 माइनस 4x² dx, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए लेट 9 माइनस 4x² इज इक्वल टू टी। 9 का डेरिवेटिव 0, 4 का x² का ये हो जाएगा आपका 8x dx इज इक्वल टू dt। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x dx, ये आपका आ गया माइनस dt बाई माइनस 8, dt बाई माइनस 8। नाउ फर्स्ट इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन से निष्कर्ष निकलता है कि आपने इसको माना था t, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ t एंड x ds की वैल्यू कितनी आ चुकी है, dt बाई माइनस 8 आ चुकी है। इसके बाद देखिए माइनस 1/8 बाहर आ चुका है एंड 1/t का इंटीग्रेशन लॉग t एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इट इज 9 माइनस 4x² और ये प्लस कांस्टेंट लग जाएगा इसमें एंड ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 16th वाला। इंटीग्रेशन i e की पावर 2x प्लस 3 dx, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट 2 dx इज इक्वल टू dt एंड देखिए dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, dt बाई 2। तो जो इसको फर्स्ट इक्वेशन है, तो इस प्रकार फर्स्ट इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो i की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, e की पावर, इसकी वैल्यू आपने t मानी है और ds की वैल्यू dt बाई 2 आई है। 1/2 इज अ कांस्टेंट, सो ये बाहर निकल जाएगा। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t एंड t की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3 और ये आपका कांस्टेंट और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन ex² dx। देखिए अगर हम x² को t मानते हैं तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि x² इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट 2x dx इज इक्वल टू dt एंड यू कैन सी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x dx, इट इज dt बाई 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज i इज इक्वल टू, देखिए x ds की वैल्यू dt बाई 2 आ चुकी है और यहाँ पर e की पावर t हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू क्या है, x² की वैल्यू क्या है, t है। तो इन दिस सिचुएशन e की पावर t ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस t और 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा और ये dt हो जाएगा। देखिए e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस t और माइनस लग जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 1/2 और प्लस कांस्टेंट। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है 1/2 e की पावर x² की वैल्यू, ये सॉरी t की वैल्यू कितनी थी, तो x² थी तो माइनस x² प्लस c, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया इसका। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। लेट i इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस x² है, जो कि यहाँ पर मिल रहा है और हमारे लिए यही हिंट है। तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ what is the derivative of tan inverse x, it is 1/1 plus x² and the derivative of x is dx and the derivative of t is dt। now you can see that, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये dt के बराबर आ चुका है। तो फर्स्ट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू, देखिए ये तो dt आ चुका है और e एज सच है और इसकी वैल्यू हमने t मानी है, तो ये e की पावर t हो जाएगा। इस प्रकार आगे e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t और प्लस एक कांस्टेंट। फिर आगे देखिए e की पावर t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, tan इनवर्स x, तो यहाँ पर आता है tan इनवर्स x, उसके बाद एक कांस्टेंट c। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। देखिए यदि हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा यहाँ पर नहीं मिलने वाला, कोई भी अच्छा फंक्शन नहीं मिलने वाला।
इसका करते हैं तब भी नहीं मिलने वाला। लेकिन हमको एक ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा और ये आगे चल के पूरी मैथमेटिक्स की बुक में इस प्रकार की ट्रिक्स आपके काम आएंगी। तो चलिए हम उस ट्रिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, उस विधि का। देखिए आई इज इक्वल टू ई की पावर, कुछ ऐसा करते हैं कि जो ये है ये वाला फंक्शन है ये ऊपर वाले फंक्शन को काट सके। तो ऐसा कब होगा? जब ऊपर e की पावर 2x प्लस 1 होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, e की पावर 2x प्लस 1 ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने e की पावर 2x प्लस 1 ऊपर लिखा है तो मुझे ये 1 मैंने यहाँ पर इसको डिलीट भी करना पड़ेगा। तो इसको डिलीट करूंगा मैं -1 की मदद से, और -1 इसके पास पहले से ही मौजूद है। तो देखिए अभी भी ये इंटीग्रल पहले के समान ही है। देखिए 1 से 1 कट जाएगा और ये पहले के समान है। चलिए आगे करते हैं, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। देखो इसको एक साथ मान लिया, dx माइनस 1 और 1 2, तो 2 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए इसको अगले पेज में उतारते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा, देखें देखो e की पावर 2x प्लस 1 से e की पावर 2x प्लस 1 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा dx माइनस 2 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 और यहाँ पर dx। ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx? इट इज x माइनस 2 और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 1 dx। ये काम करते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। चलिए फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानते हैं, इसको बाद में मान लेंगे। ये काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं i इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 आई डैश, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और हम यहाँ पर एक अननोन जो वेरिएबल है आई डैश, उसका मान इसमें रखेंगे और हमारा इंटीग्रल निकल जाएगा। चलिए अब देखिए आई डैश मैंने किसकी जगह माना है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 की जगह मैंने क्या माना है? आई डैश माना है। देखिए आप अब यहाँ पर एक काम करते हैं, देखिए इसकी जगह t मानते हैं। लेट ई की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी इन दिस सिचुएशन। चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ये कितना आ जाएगा? 2 ई की पावर 2x और ये 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। इसके बाद देखिए इस e की पावर 2x को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो ये मैच ही नहीं कर रहा है। तो इन दिस सिचुएशन यू विल गेट 2 e की पावर 2x, ये हो जाएगा t माइनस 1 यहाँ से, एंड dx इज इक्वल टू dt। इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? इट विल बी dt अपॉन 2 इंटू t माइनस 1, ठीक है। अब ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखिए दूसरी वाली इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो आई डैश वाला इंटीग्रल है उसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टी इंटू इस dx की जगह आप लिख सकते हैं dt अपॉन 2 इंटू टी माइनस 1, ठीक है। इसके बाद हम अगले वाले पेज में 1 अपॉन 2 को यहाँ से आई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज अ कॉन्स्टेंट, सो ये इंटीग्रल से बाहर आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 डी टी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो मैं ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका यूज़ आपको आगे भी देखने को मिलेगा और बहुत ज़िंदगी भर ये देखने को मिलेगा, आगे बीएससी वगैरह में ये देखने को मिलेगा आपको। देखो 1 अपॉन 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन, देखिए चलो ये ब्रैकेट यहाँ हटा देते हैं, यहाँ लगा लेते हैं ब्रैकेट। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी, देखिए जरा ध्यान से, और ये डी टी। देखो इसको सॉल्व करो जरा, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ये हो जाएगा -t प्लस 1 और -3 से -t कट जाएगा और ये नीचे डिनोमिनेटर में t इंटू टी माइनस 1 जो कि ऊपर के समान है। इसका मतलब ये बिल्कुल मैंने सही लिखा है। अब देखें इसको आप आगे 1 अपॉन 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, और ये पूरा यहाँ पर बंद। इसके बाद देखिए आप 1 अपॉन 2 व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 1?
इट इज log t माइनस 1 एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी, इट इज log t। और यहां पर एक कांस्टेंट मैंने c लगा दिया। चलिए अब एक काम करते हैं, हमने t की जगह क्या रखा था, देखें t की वैल्यू थी e की पावर 2x प्लस 1, तो उसको हम यहां पर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस लॉग e की पावर 2x प्लस 1 और ये प्लस c। आप चाहो तो सुविधा के लिए log c भी लगा सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर c लगाया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखें 1 अपॉन 2 यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन 2 कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा। तो log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a अपॉन b। तो देखो a e की पावर 2x, ये 1 से 1 कट जाएगा, अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, ठीक है, ये प्लस c। दिस इज द वैल्यू ऑफ i डैश। अब देखें आप, इस इक्वेशन में हमने लिखा था यहाँ पर x माइनस 2i डैश, ठीक है, x माइनस 2i डैश। तो देखो फर्स्ट इंप्लाइज i इज इक्वल टू, सॉरी ये i इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू आई डैश। वट इज द वैल्यू ऑफ आई डैश, इट इज 1 अपॉन 2 लॉग e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 और प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू x, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस लॉग e की पावर 2x और e की पावर 2x प्लस 1 और ये प्लस c। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और ये आपका dx। देखिए अगर मैं इसको t मानता हूं तो इसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो एक काम करते हैं, लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। देखिए e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर यहाँ पर 2 माइनस, इसके कारण ये माइनस लगा, ठीक है, e की पावर माइनस 2x और यहाँ पर ये इसका माइनस 2, तो मैंने यहाँ पर माइनस 2 लिख दिया, ब्रैकेट dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। जिसको इसको निकालने में समस्या आती हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं आपको किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ऐसा कर रहा हूँ उसकी डिटेल जानकारी आपको दे दूंगा। चलिए इसके बाद यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो यू कैन सी दैट e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है। एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको dt बाई 2 आ चुका है। तो फर्स्ट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए ये आ चुका है dt बाई 2 एंड इसकी जगह आपने क्या माना है t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t। इज दैट क्लियर। एंड 1 अपॉन 2 इज अ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t dt। एंड यू कैन सी दैट व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, इट इज log t। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इट इज e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और ये प्लस यहाँ पर कांस्टेंट। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 21वां, i इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x माइनस 3 dx। जैसे कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स को sec इनवर्स में बदलना आसान है, sec स्क्वायर x में बदलना आसान है और उसकी मदद से यू कैन इजिली फाइंड द इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x। बट ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है ये डोमेन, तो इस डोमेन को यहाँ पर चेंज करते हैं। तो एक काम करते हैं, लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज दैट 2 dx is equal to dt and you will get the value of dx will be dt upon 2. Is that clear? This is your first equation. Now first equation implies I is equal to, देखिए tan इनवर्स tan इनवर्स नहीं tan स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है t एंड यहाँ पर dt बाई 2 और मैंने यहाँ पर 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रल नहीं होता है, ठीक है, तो हमको कुछ अलग ढंग से इसको निकालना पड़ेगा, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan स्क्वायर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
sec स्क्वायर टी -1 और ये यहाँ पर डी टी। देखिए इसके बाद देखिए 1/2, देखिए sec स्क्वायर टी का इंटीग्रल कितना होता है, tan x tan t, और -1 का कितना हो जाएगा -t, क्योंकि यहाँ पर t का रिस्पेक्ट चल रहा है, और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट। तो देखें आप 1/2 tan t, t की वैल्यू कितनी थी 2x - 3 और -2x - 3, ये वाला t जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 22वां क्वेश्चन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 - 4x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, लेकिन ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। लेट 7 - 4x इज इक्वल टू टी। दिस इंप्लाइज दैट 7 का 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा -4 dx इज इक्वल टू dt। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dx एज dt by -4. This is your first equation. Now you can see that the first equation implies I is equal to, देखिए इसको, ये तो एज सच है sec स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, आपने इसकी जगह t माना है, और इसकी वैल्यू है dt by -4, dx की वैल्यू -1/4 कांस्टेंट है, सो इसको इंटीग्रल से बाहर लिया जा सकता है, और ये फाइनली आएगा sec स्क्वायर t dt। तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना होता है tan t, और t की वैल्यू कितनी है 7 - 4x, और यहाँ पर आपका कांस्टेंट, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ये है आपका 23वां क्वेश्चन। देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो नीचे मौजूद है, तो यही तो हमारी हिंट है। देखिए लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1/√1 - x स्क्वायर एंड x का dx और फिर t का dt। तो देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल चुका है। तो फर्स्ट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स x को आपने माना था t, और इसी जगह dt आ चुका है। तो देखिए t का इंटीग्रेशन कितना होता है t² / 2 + c। तो देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इट इज साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c, यह आपका फाइनल आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। तो ये आपका 24वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है, समय की बचत करने के लिए मैंने इसको पहले लिख दिया है। दिस इम्प्लाइज, देखिए क्या यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, देखो तो बिल्कुल 2 को कॉमन ही मैंने यहाँ से बाहर ले लिया इसको। तो ये हो जाएगा 2 cos x - 3 sin x अपॉन, देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 cos x और प्लस 2 sin x, और यहाँ पर dx। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर जो ये 3 ये वाली जो टर्म है इसका डेरिवेटिव है ये, देखो। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ वेरिएबल, 3 cos x प्लस 2 sin x। इसमें थोड़ा मिस्टेक चल रही है, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं ये बिल्कुल सही है, मैं जरा इसको चेक कर रहा था। 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। दिस इम्प्लाइज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन -3 sin x एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन प्लस 2 cos x, और ये पूरा बाहर से dx इज इक्वल टू dt। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर मैच कर रहा है, देखो ये देखो, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये आपका आ चुका है, इसमें पूरा सही चल रहा है। dx, इसकी जगह dx dt छप जाएगा, dt अपॉन t, ये आपका हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 dt अपॉन t। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t, इट इज log t। एट t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी आपकी 3 cos x प्लस 2 sin x, और ये आपका हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। तो ये आपका अगला प्रश्न है, देखें अगर हम tan x इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x।
लेकिन sec स्क्वायर एक्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम वहां पर थोड़ा समझदारी का परिचय देते हैं तो हम इसको ऊपर भेज सकते हैं, ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स जो कि मैच कर रहा है। तो यही हमारे लिए हिंट है। ये काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे, sec स्क्वायर एक्स ये ऊपर जाएगा एंड 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और dx। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। tan x कितना होता है माइनस sec स्क्वायर एक्स, ये वाला माइनस है यहाँ पर, ठीक है। dx का dx और dt। यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, sec स्क्वायर एक्स dx ये आ चुका है माइनस dt के बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है, फर्स्ट इक्वेशन से निष्कर्ष निकलता है कि जो i की वैल्यू है, यहाँ देखिए ये तो पूरा आ चुका है माइनस dt के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस dt अपॉन t का स्क्वायर। देखिए t का स्क्वायर, तो मैं क्या स्क्वायर से लिखता हूँ, इंटीग्रेशन माइनस t की पावर माइनस 2 और dt। कोई समस्या तो इसमें है नहीं। तो t की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू माइनस t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और ये प्लस कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट i, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड t की पावर माइनस 2 प्लस 1, तो t की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन t, और t की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस tan x, तो ये 1 माइनस tan x प्लस c। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।